पता तो चलना चाहिए ना, आयत कौन सी इसमें पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। पढ़ते हो कुरान? इसमें लिखा है चौथे सिपारे की आयत कि अल्लाह ने जब बाप की दौलत में हिस्सा रखा है तो बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। समझे? अल्लाह ने जो वसीयत की, जो हिस्सा रखा है बाप की दौलत में, बेटे का पूरा और बेटी का आधा। तो जब माँ की दौलत में भी अल्लाह ने हिस्सा रखा है तो बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। फैसला हो गया, फैसला हो गया यार। कुरान की तरफ एक आयत और बताऊं। हजरत अली ने कहा मुझसे पूछ लो जो पूछना। एक यहूदी आ गया, तबीयत लग रही है सुनने में, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? मैं देख लूं टाइम, देख लूं या नहीं? बोलो। अच्छा चलो। हजरत अली से कि यहूदी आ गया, वो कहने लगा मैंने सुना ऐसे 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 बात है। बोले हाँ। तो वो उस यहूदी की दाढ़ी जो थी ना वो कुचिया थी, खशखशी। सुनो बेटा मेरे लाल, दाढ़ी क्या थी? खशखशी थी, कुचिया यहां और यहां, और हजरत अली की भरी हुई। वो कहने लगा ये बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका कुरान में जिक्र कहां, जरा बताओ। बात भी यार कैसी ले। आज का मुफ्ती होता तो या तो चपलिया देता या भाग जाता। सही बता रहे हो? बोलो है कि नहीं है? दो ही काम करता। मगर तुम भी तो कम नहीं हो। एक गांव में ना एक बूढ़ा था बुजुर्ग, 10 इमामों को निकलवा चुका। एक ही मसला पूछता था, एक ही। मैं मोटरसाइकिल पे, जुबैर हस्सानी ने मुझे बहुत घुमाया मोटरसाइकिल पे। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो इमाम साहब का फोन आया। कारी साहब का नाम नहीं बताऊंगा, चैनल पे आ जाता है। तो आया, बोले हुजूर हुजूर एक मसला बता दो बस हुजूर, वरना मेरा बैग बंधा हुआ रखा है। रोक ली। तो मैंने कहा यार मैं जाना प्रोग्राम में, जब 7 किलोमीटर उसको। अरे बोले हुजूर बंधा हुआ रखा है। बोले एक बूढ़ा एक बुजुर्ग एक मसला पूछता, बस ये बता दो। मैंने रोक लिया। मैंने कहा क्या पूछता? पूछो। तो वो कहने लगा वो ये पूछता है, सबसे 10 निकलवा दिए, मैं 11वां हूं। मैंने कहा क्या पूछता? बोले ये पूछता ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई। यार बाज बड़ा मतलब पता नहीं क्या हो। तो मैंने कहा इससे ये पूछ, शैतान तेरा मामू है, खालू है, जो खतना पे पतीले पकाएगा, पूरे गांव की दावत करेगा। तो मैंने कहा सुनो तेरी इमामत पहचानी। मैंने तफसीर जलालैन के हवाले से बताया, शैतान जो है वो जिन्नात में से, और ये जो खतना है ये इंसान की अलामत है और सुन्नत इब्राहीम है। और शैतान की 2 रानें, एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी। जब वो दोनों रानें मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत औलाद पैदा होती है। ये मैंने उसको सही मसला बता दिया तो उसकी इमामत बची। लेकिन बताने का मकसद जो है, कहने का मकसद जो, तुम खुद बताओ यार, उससे ये पूछो कब्र में काम आएगा, तेरा रिश्तेदार है शैतान या कौन है? तू पतीले पर अल्लाह के बंदे नमाज पूछ लेता, कोई काम की बात पूछेगा तो ऐसी बात। और ये औरतें ताबीज़ लेने पहुंच जाओ ऐसी। एक औरत मियां के पास पहुंचे, बोली बहुत परेशान, बहुत परेशान। क्या? बोले बिजली का बिल बहुत आता है, एक ताबीज़ दे दो तो बिजली का बिल कम आ जाए।
सोचो जुबैर हस्सानी साहब, अगर कोई आज का कोई लुटेरा मियाँ होता तो कहता 5,000 का ताबीज़ दे जाओ, इधर और बिल तगड़ा आ गया। तो चलो बात वहीं पे पहुंचो। हजरत अली से कहने लगा, अभी तो तुमने तकरीर सुनी खा, तुम तो गहराई बाकी है अभी तो। हजरत अली से कहने लगा, मेरी खशखशी दाढ़ी, कुचिया दाढ़ी, आपकी भरी हुई दाढ़ी, इतना बता दो कुरान में इसका जिक्र कहाँ है? हजरत अली बोले, कोई और बात पूछ ले, लिए फिर रहा तू अपनी इसको, कहा कोई और बात पूछ ले। उसने सोचा ओ अली से बत नहीं रही है, बताई नहीं जा रही, मगर क्या पता था नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली से बताई नहीं जा रही है, बत नहीं रही है। अली बोले कुछ और पूछ ले, अच्छी बात पूछ, काम की पूछ। उसने कहा ओ लोगों इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ, आज अली हार रहा है। दूसरी मर्तबा जब 20-50 आदमी हो गए ना, काली बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहा। हजरत अली ने फिर ऐसे ही कहा, 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर तीसरी मर्तबा काली बताओ। हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो सुन ले, सुना दूं। हाफिजों के लिए भी बड़ी प्यारी बात निकलेगी, आयत पढ़ूंगा तो मचल जाओगे, तर्जमा करूंगा तो, मगर शर्त यह है आज के बाद कुरान से मोहब्बत करोगे, जरूर पढ़ोगे। जो लड़के काम करने वाले ना कुरान पढ़ लिए तो 1 रुकू 2 रुकू अपने ऑफिस में जाके पढ़ लिया करें, कुरान रखो वहां, पाक साफ रहो करो यार। नापाक आदमी होगा, कुत्ता घर में रहे तो बरकतें नहीं होती है ना, और तुम पूरे के पूरे नापाक घूम रहे हो, और अगर बत्ती लिए घूम रहे हो, संभालो अपने आप, संभालो। फजर की नमाज पढ़ लो, सुबह उठो, सुबह शाम को जल्दी सो, 2-3 किलोमीटर दौड़ो, चक्कर लगाओ, और दौड़ के आकर के बस नहाओ, नल पे ताज़ा ताज़ा पानी निकले मोटर पे, नहाओ और नहा के फजर की नमाज पढ़ो, गरम गरम अम्मी या बहन के हाथ की। और अगर अव्वल तो उन्हें भी फजर में उठना चाहिए, किसी की माँ कमज़ोर हैं और बहन नहीं है, शादी हो गई वकील, तो खुद चाय बनाओ यार। हम जब खेत जोत सकते तो चाय क्या चीज़ है, समझे? हाथ पांव चलाओ, अपना काम करो, बुज़दिल थोड़ी बनना कोई, समझ में आ रही है? ये सारे काम सुबह सुबह दौड़ा करो, उससे दिमाग भी फ्रेश होता है, हाथ पांव अच्छे होते हैं। मगर 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, उल्टा सीधे में क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, डूब के नहीं मरा गया? बहन बेटी तो सबके घर में है यार, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत, अपनी बहन बेटी की इज्जत। रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे पड़ा, सुबह को उठता है 10 बजे या 8 बजे, ऐसा लगता है जैसे भूत उठ रहा, भूत, चेहरे पे रौनक नहीं होती, फिर कहता कि काम नहीं चल रहा। कुरान शरीफ पढ़ा करो। अच्छा अगर पढ़ो तो आयत पढ़ के बताऊं, हुफ्फाज लोग, उलमा ये तो जानते, लेकिन आयत पढ़ूंगा मजा आएगा, पढ़ दूं। हजरत अली ने उसकी कुचिया दाढ़ी को और अपनी भरी हुई दाढ़ी का जवाब कहां से दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है नहीं, अब तर्जमा सुनो, तुम्हारे लहजे में करूंगा। हजरत अली बोले सुन, अपनी दाढ़ी पे हाथ फिरा, बोले वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन। सुभान अल्लाह, बोले वल बलदु तय्यिब, अच्छी जमीन,
यख़रुजु